हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग फ्राइडे का व्लॉग होने वाला है। थर्सडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, बट थर्सडे इवनिंग में काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था, तो मुझे ना सनसेट बहुत ज़्यादा पसंद है। डेली मैं सनसेट देखती हूँ, कभी कभी मैं अपनी वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट आज तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सनसेट हो रहा था, तो आप लोग भी ये व्यू इन्जॉय कर लीजिए। फ्राइडे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मैं जैश को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और काशवी भी इस टाइम नहा चुकी है। उसको भी मैंने नहला दिया था, वो बाहर खेलने लग रही है। और आज जैश लंच में ना आलू के परांठे लेके जाएगा, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब मैं सुबह सुबह चाय बनाती हूँ ना, तो चाय के साथ साथ मैं एक तरफ आलू रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, और आटा भी गूंद दिया था। तभी मैं अभी जैश को रेडी कर रही थी, क्योंकि अभी रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद इसके पापा इससे पूजा वगैरह करवा लेंगे और मैं किचन में इसका ब्रेकफास्ट और जो लंच वगैरह देना होता है वो प्रिपेयर करके दे दूँगी। या मैं जैश की बेल्ट लगाने गई ना, तो मुझसे इसकी बेल्ट टूट गई। तोड़ दी। आया मजा, आ गया मजा, आ गया मजा, आ गया स्वाद। अब देख लो, ये कितना बोलता है। मुझसे कह रहा है आपको आ गए मजे, जैसे मैंने जानबूझ के तोड़ी हो। मैं तो उसको ना टाइट करी थी, वो एकदम से बहुत ज़्यादा लूज़ हो रखी थी, तो मैं टाइट करी थी, और टाइट करते टाइम ना उसका बगल निकल गया था। तो दोनों बच्चों को मैंने एप्पल दे दिया था, और यहाँ पे मैं जो आलू के परांठे की स्टफिंग होती है वो रेडी कर रही थी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ आलू जो होते हैं उनको मैश कर लेती हूँ, और उसमें बिल्कुल बारीक प्याज चॉप कर लेती हूँ, और सिर्फ रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल देती हूँ। उसके सिवा कभी कुछ नहीं डालती। बट अभी मैंने ना थोड़ा कम लग रहा था, मेरे को स्पाइसी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा रेड चिली पाउडर भी ठीक नहीं रहता। तो यहाँ बस मैं परांठे बना दूंगी। जब भी मैं कोई भी स्टफिंग वाले परांठे बनाती हूँ ना, तो वो एकदम से गिनती के बनते हैं, मतलब 4 ही बनते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने पनीर के परांठे बनाए थे, वो भी 4 ही बने थे, और अभी आलू के परांठे बना रही हूँ, ये भी 4 बने थे। तो काशवी ने तो अभी दूध पी लिया था और एप्पल भी खा लिए थे, तो काशवी ने तो अभी नहीं खाया, और ना अभी जैश खाएगा, मतलब वो खा के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने एप्पल भी खा लिया, और जो मौसमी का जूस पीते हैं बच्चे, तो वो भी पी लिया था। तो अभी मॉर्निंग में कोई नहीं खाएगा, बस मैंने और जैश के पापा ने खाया था। तो 2 परांठे बच गए थे, एक काशवी को मैंने खिला दिया था बाद में, और एक जैश ने खा लिया था। तो जैश का परांठा बन गया। पहले मैं इसको ठंडा करके और जैश का लंच पैक कर दूंगी, ताकि वो अपने स्कूल चला जाए। और यहाँ पे मैं दूसरे स्टफिंग परांठे की स्टफिंग बना रही थी, इतने जब तक वो वाला परांठा ठंडा होता है। तो यहाँ जैश चला गया था अपने स्कूल में, वापस मैं आ गई थी किचन में परांठे बनाने के लिए, जो भी हमें ब्रेकफास्ट में खाने हैं। रात को मैंने सेवई की खीर बनाई थी, तो थोड़ी सी खीर बची हुई है। आकाश जी को खीर खाने का मन होगा तो खीर खा लेंगे, नहीं तो दही ले लेंगे। ये मैं ले लूं? दे दो प्लीज। यहाँ लगा दूं काशवी के? खाना खा लो। आकाश जी जैश के लिए ना न्यू वाटर बॉटल लेके आए थे, जिसका स्टिकर काशवी ने पैर पे लगाया हुआ है। वैसे तो जैश के पास 3-4 और बॉटल भी हैं। एक तो जो ग्लूकॉन डी के साथ आती है ना, वो तो बिल्कुल न्यू बॉटल है उसके पास, और 2 बॉटल मिल्टन वाली है। तो वो क्या करता है, उसको चाहे कितनी बॉटल दे दो, सबकी ना कैप तोड़ देता है। तो आज जो बॉटल लेके गया है ना, वो भी बिल्कुल न्यू है, 2 दिन पहले ही लेके आए थे। स्टिकर भी आज ही हटाया था, और आज जब स्कूल से आया ना, तो उसको भी तोड़ के ले आया। तो मैं तो इनसे कह रही थी, जो नॉर्मल हम गोल गोल घुमा के बॉटल को बंद करते हैं ना, सिंपल वैसी बॉटल लेके आ जाते हैं उसके लिए। तो ये बोले कि मुझे मिली नहीं, और जो बोतल ऐसी वाली लेके गया ना, तो इनको मुझे पता था कि ये तोड़ेगा, बट इतना भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी तोड़ देगा। तो ये काशवी ना मुझे काम नहीं करने दे रही थी। मैं तो बेडशीट ठीक करने आई थी, तो इसने मुझे यहाँ खेल में लगा लिया। बाहर पीजन बैठा, तो कह रही है मम्मा वो देखो पिकॉक बैठा है। तो बस मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है ना, कि आप एक काम करने जाओ ना, तो बीच बीच में इनको भी संभालना पड़ता है। और काशवी को तो मुझे देखते रहना, अभी देखो गिर जाती है। तो मैं इसको कह रही बेटा नॉर्मल वैसे बेड पे बैठ के खेल लो, पर इसको यहीं पे बैठना, इतनी जगह है घर में बैठने के लिए। पर इनको ना ऐसी ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मम्मी साथ बैठी रहे, नहीं तो ये गिर जाएंगे। तो बाहर भी ये खड़ी रहती है, तब भी मुझे डर लगा रहता है। जैसे हमारी सीढ़ियों में खड़ी रहती है, तो वहाँ पे मैं बार बार इसको चेक करती रहती हूँ, कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि नीचे काव वगैरह देखने के चक्कर में ना बिल्कुल नीचे झुक जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना बातों में लगा के यहाँ बैठा दिया था, कि बेटा दोनों ना आप यहाँ बैठ जाओ। दोनों मंकी और काशवी दोनों एक ही पोजीशन में बैठे हैं। मुझसे कह रही है मम्मा ये मंकी ना मेरे जैसे नहीं कर रहा, तो मैंने इसके पैर भी काशवी के जैसे कर दिए। अब मैं झाड़ू लगाने लग जाऊंगी।
तो मैं अंदर सारे में झाड़ू लगा ली थी। और आज मुझे ना मशीन भी लगानी है, तो पहले वही मैंने आपको बताया हुआ, हमेशा मशीन लगाने से पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी इसको फिर वही अपना पिकॉक दिख रहा है, वैसे है तो पिजन। ये काशवी की क्लिप पड़ी हुई मिली है ना, मैं इसके सिर में लगाती हूँ, रखती नहीं अपने बालों में लगा के। तो अभी एक अंदर पड़ी हुई मिली थी तो वो भी मैंने लगा ली थी, कभी यहाँ पे मिली तो वो भी मैंने अपने बालों में लगा लिया। जब अंदर जाऊँगी तो वापस इनको इनके जगह पे रख दूँगी। मुझे इतना शौक है ना काशवी को रेडी करने के लिए, इसके बहुत सारे हेयर बैंड्स लेके आती हूँ, अलग अलग तरीके के रबड़ लेके आती हूँ, क्लिप लगा लेके आती हूँ, बट ये लगाती नहीं है। मैं झाड़ू लगा रही थी इतनी देर में कूड़े वाले जो गाड़ी होती है ना उसकी आवाज़ आ गई थी, तो यहाँ चली जाऊँगी कूड़ा फेंकने के लिए। तो काशवी को लेके ही जाना होता है, चाहे हमारे दूध वाले भैया आए चाहे कोई आए, मैं किसी काम के लिए जाऊँ चाहे कुरियर लेने जाऊँ तो इसको साथ साथ लेके जाना होता है मुझे। अंदर रूम में और किचन में मैंने झाड़ू लगा ली थी, छत पे अभी झाड़ू नहीं लगाई है, वो मैं बाद में लगाऊंगी, उससे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ। आज मैं नहा भी सुबह ही ली थी, जब बच्चों को नहलाया ना तो उनको नहलाने के बाद मैं भी नहा ली थी। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, वो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगी थी। तो यहाँ मैं पहले ना वॉशिंग मशीन लगा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे को और कोई काम है नहीं। किचन भी मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, वो मैंने सब दिखाया नहीं, सब्जी भी बना के रख दी है और किचन भी साफ़ कर दिया। तो अभी वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े घूमेंगे इतने में, यहाँ पे छत वाला जितना भी काम है वो कर लूँगी, क्योंकि और कोई काम अभी मेरे पास है नहीं। नहाने धोने का सब काम मैंने कर लिया है, डस्टिंग रह रही है वो मैं बाद में करूँगी जब सारे घर में झाड़ू लग जाएगी। तो ये सारे ना गमले मुझे नीचे उतारने हैं, क्योंकि ऊपर रखे रहते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कौन से गमले में पानी है, कौन से गमले में नहीं है, कौन से गमले में पानी डालने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी तो बारिश आती है ना जब तो उन सब में पानी भर जाता है, और एक दिन बारिश ना आए तो सारे गमले सूख भी जाते हैं। ये अपराजिता का पौधा है, प्लांट है, काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया। हमारे पड़ोस में किसी ने मुझे दिए थे इसके सीड्स, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा अपराजिता ग्रो हुआ है, नहीं तो मैं काफ़ी बार ऐसे सीड्स लगा चुकी हूँ बट कभी नहीं लगते। तो काशवी ना ये पत्ते तोड़ रही थी, तो मैं इसको ना कोई फूल दे दूँगी ताकि ये आराम से बैठ जाए। तो ये एक हेलमेट भी रखा हुआ है, काफ़ी दिन से आप मेरे व्लॉग्स में देख रहे होंगे। तो ये हेलमेट ना जिस दिन मैंने अंदर रूम की सफाई करी थी उस दिन मैंने धूप में रखा था कि थोड़ा सा धूप लग जाएगी, ठीक हो जाएगा। पर जैश के पापा बोले कि इसको ना बाहर रहने दे, जब बारिश आए ना तो इन्होंने मुझे अंदर नहीं रखने दिया, यूँ बोले कि इसको बाहर रहने दे, ये बारिश में धुल जाएगा। बारिश में धुलना तो क्या था, इसमें अंदर ना इतना सारा पानी भर गया, ये वजन से ना ऊपर से कई बार नीचे भी गिर जाता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको धोऊं कैसे, मुझे ये सब चीज़ें धोनी नहीं आती। और सच बताऊँ इसकी कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि मैं इसको धो के वापस रखूँ। मैं तो इनसे कह रही थी इसको फेंक देती हूँ, बट ये फेंकने भी नहीं देते। ये काशवी ने ना यहाँ पे कुछ मुझसे जो फूल वगैरह तुड़वाए थे वो पानी में डाल दिए और मुझसे कह रही कि मम्मा ये फिशेज़ है मेरी। प्लांट्स वाला जितना भी काम था वो मैंने सारा कर लिया था, और काफ़ी टाइम लग गया था वो भी करने में। एक तो सारे प्लांट्स की ना मैंने गुड़ाई करी थी, जितने भी ऊपर नीचे प्लांट्स रखे हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से ना सब में काई लग गई थी। और जो 2 प्लांट्स हम जब रेलवे स्टेशन गए थे ना उस दिन हम लेके आए थे, तो उन दोनों प्लांट्स को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। ये बेस्ट फेदर है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का, या फिर कोई कटिंग ग्रो करनी है, या फिर कोई भी न्यू प्लांट अगर आप लगाना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट फेदर है ये वाला लगाने का। गर्मियों में तो देखो वो सर्वाइव करते नहीं, और विंटर्स के अपने अलग ही प्लांट्स होते हैं जो अच्छे से ग्रो होते हैं। ये वाले प्लांट्स हो सकता है सर्वाइव कर जाएं, बट इनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो अभी सबसे अच्छी ग्रोथ भी हो जाएगी और सर्वाइवल के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सारे घर में मैंने डस्टिंग कर दी थी, आपने देख लिया कि मैंने फ्रिज के ऊपर से ना सब कुछ हटा दिया है। तो मुझे कोई चीज़ पता चलती है ना तो मैं उस पर इंस्टेंट वर्क करती हूँ। वैसे तो आपको सबको पता है यूट्यूब एक सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कोई चीज़ सीखने को मिली है तो मैं सोच रही हूँ उस पर वर्क करके देखूँ। और एक्चुअली में सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस समर में ना हमारे फ्रिज ने इतनी सारी कूलिंग नहीं करी। जैसे हर बार क्या होता है, जितना भी हमारा फ्रीजर है उसमें बर्फ़ जम जाती है, बट इस बार हम कुछ रखते हैं ना, जैसे पानी का मैंने कोई बर्तन रखा है उसमें तो बर्फ़ जम जाती है, बट कूलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। हो सकता है इसका वही रीज़न हो जो इसे हम ढक के रखते हैं उससे हीट वगैरह बनती हो। तो यहाँ बातों बातों में ना मैंने आटा भी गूंद दिया था, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, वॉशिंग मशीन मेरी चल ही रही है, तो जितना काम होगा ना मैं करते हुए चलूँगी। तो सब्जी पहले बनी गई थी, आटा भी मैंने गूंद दिया था, और कैंपर में भी साथ साथ पानी भर दिया था। तो एक साथ ना बहुत सारे काम चलते रहते हैं घर में। तो किचन का काम भी मैंने जितना हुआ मैंने कर दिया था। बाकी मैंने दोपहर में ना चावल भी उबाले थे, क्योंकि जो सब्जी बनाई ना वो आलू की तरी वाली सब्जी बनाई है मैंने, तो उसके साथ ना मैंने थोड़े से चावल भी उबाल दिए थे। यहाँ मैं पोछा लगा लूँगी, वैसे तो मैं हमेशा बैठ के पोछा लगाती हूँ, बट अगर नहाने के बाद पोछा लगाना हो ना तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि कितनी भी आप कोशिश कर लो बैठ के लगाने के बाद ना, अगर आप बैठते हो ना तो आपका सूट ज़मीन पर टच होता है, चाहे कितना ऊपर कर लो। तो नहाए धोए सूट गंदा हो ना तो वो मेरा मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ सारे कपड़े भी धुल गए थे, तो यहाँ मैं इन कपड़ों को भी साथ
साथ साथ सुखा दूंगी। इनको ना पहले मैंने इस तरफ इसलिए रख दिया क्योंकि बादल छा रहे हैं और ये कपड़े ना सच्ची में नहीं सूखे। अभी तो थोड़ा बहुत मौसम ठीक था तो मैंने इनको बाहर डाल दिया था। बाकी 1-1.5 घंटे बाद ना इतनी बारिश आई कि वो बारिश रात तक चली है। तो यहाँ बस मैं सारे घर में वाइपर वगैरह लगा दूंगी और इतने ना ज़्यादा घिस घिस के वाइप ये जो पोछा होता है ना वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो जितना भी सरफ वाला पानी होता है वो यहाँ से डाल डाल के मैं धो देती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े सुखाने आई थी, इतनी देर में ना मेरे एक पार्सल आ गया था। जो क्या पार्सल आया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है ना तो पता ही नहीं लगता किस टाइम बारिश आ जाए। तो थोड़ी बहुत कपड़ों में हवा पास हो जाएगी ना तो सही रहेगा। और काशवी को मैंने यहाँ ना प्रसाद दिया हुआ है तो वो अपना प्रसाद खाने लग रही है। ये कुछ कपड़े थे तो इस निक्कर में ना, काशवी की जो निक्कर है इसमें पैसे थे, 30 रुपीज़ निकले थे। इसके पापा ने इसको 50 रुपीज़ दिए थे तो शायद 20 रुपीज़ का तो उन्होंने इनसे कुछ दिला दिया था और बाकी 30 रुपीज़ इसमें ही रख दिए। अब मैं किस किस की पॉकेट चेक करूँ? जैश के पापा की पॉकेट में चेक करती हूँ तो अब तो उनके कपड़ों में कुछ भी नहीं निकलता, बट अब बच्चों के कपड़ों में निकलता है कुछ ना कुछ। तो अभी काशवी की निक्कर में निकले थे 30 रुपीज़। या काशवी ना प्रसाद नीचे गिरा रही थी, मैं इसको मना करने लगी ना तो एकदम से डर गई थी। तो ये कुरियर मैंने मंगाया था, इसमें ना मीशो से मंगाया मैंने। 2 पिलो कवर है, वाइट कलर के पिलो कवर है ये। मैंने एक बेडशीट ली है वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो उस बेडशीट के साथ ना पिलो कवर नहीं है तो मैंने ये वाइट कलर के मंगाए क्योंकि ना ये मेरे साथ पास 1-2 बेडशीट और है तो उनके साथ भी चल जाएंगे। और वाइट कलर तो ऐसा रहता है आप किसी के साथ भी लगा लो ना तो काफ़ी रॉयल लुक लगता है। तो यही मैं चेक कर रही थी कैसे है कैसे नहीं है। तो अभी आप ने देखा ना ये एक पिलो कवर का साइज़ बड़ा है और एक का छोटा है। तो अभी हमें अंदर जाना है, जैसे बाहर का जितना भी काम हो गया ना तो मैं खाट को यहाँ से हटा दूंगी। और जितना भी प्रसाद गिरा हुआ था ना वो सारा मैंने उठा के ना यहाँ दीवार पे रख दिया था। हमारे यहाँ पे ना हमेशा गिलहरी रहती है, कभी मैं उसको कैमरे में कैप्चर कर पाई तो दिखाऊंगी। गिलहरी का बच्चा है या गिलहरी मुझे इतना नहीं पता, बट हमेशा रहती है क्योंकि जैश के पापा ना यहाँ कुछ कुछ रखते रहते हैं उसके लिए, तो खाने के लिए आती रहती है। तो बाहर का काम मैंने कर दिया था, यहाँ मैं साथ साथ खाट भी डाल दूंगी। क्या खाना है फिर? हाँ है, अच्छे से बताओ, मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। छोले? छोले कहाँ से लाऊं? आलू का परांठा है। हाँ आलू का परांठा खाएंगे, ठीक है। आपका टीका लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसने लगाया था? गाइस को बताओ किसने लगाया था आपका टीका? शीशा दिखाऊं? यहाँ मैं आई थी काशवी के लिए आलू का परांठा लेने के लिए, जो सुबह बना के रखे थे वही रखे हुए हैं अभी भी। तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। जब घर का सारा काम हो जाता है उस टाइम टी या कॉफ़ी पीने में ना अलग ही मज़े आते हैं। जब आप इतनी मेहनत करते तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो। तो यहाँ मैंने अपने लिए कॉफ़ी डाल ली थी और काशवी के लिए उसका परांठा डाल लिया था। उसके बाद हमने वो मैंने अपनी कॉफ़ी पी, काशवी ने परांठा खाया। तो मैंने यहाँ चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। साथ साथ यहाँ खनक और उसकी मम्मा आए हुए थे। फिर सारे दोपहर में ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि जैश आया था, उनको खाना वगैरह खिला के और फिर सुला दिया था। और फिर इसी तरह शाम की क्लिप है। दोपहर में ना इतनी बारिश आई है, इतनी बारिश आई कि बस पूछो मत। तो दोनों बच्चे आराम से अंदर सो रहे थे। अभी भी देखो अब कितने बादल हो रहे हैं। तो ये बारिश ना रात तक ही चली थी, अभी शाम के टाइम थोड़ी बहुत रुकी थी। तो दोपहर में जब हमने खाना खाया तो जब मैं खाना खाते टाइम एक बेडशीट बिछाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। तो उस बेडशीट को मैं दिन में झाड़ने आई ना तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल हमारी दीवार के पास एक छोटी सी वॉल दिख रही है, यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा स्नेक था, मतलब 4-5 फुट का वो स्नेक था, ब्लैक कलर का। तो तब से ना मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम रेवाड़ी गई थी ना उस दिन भी मैंने यहाँ पे सांप देखा था और एक आज देखा। तो 2 महीने में मैंने दूसरी बार सांप देख लिया। पी लो पहले, फिर छुपना, पहले फिनिश करो। कौन है? ठंड लग रही है ना? मैं काशवी से कह रही हूँ अंदर चलो, चल ही नहीं रही। अच्छा मौसम हो गया ना, बारिश शुरू हो गई। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।